फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं अपनी न्यूज़ साइट जो है RMN न्यूज़ सर्विस, इसके ऊपर पिछले 6 साल से एक हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए सर्विस चला रहा हूँ। इसका नाम है क्लीन हाउस। तो इस सर्विस में लोग मेरे को अपनी जो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, जो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है विद द मैनेजिंग कमेटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो मेरे को एक ऑनलाइन फॉर्म में ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखकर भेजते हैं और उसके बाद मैं उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग ऐसे करता हूँ और उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उनका केस, उनको अगर एडवाइस करना है या बताना है कि कैसे इसको आगे करना है, तो वो उनको बताता हूँ। या अगर कई केसेस में मैं खुद अपनी तरफ से केस बनाकर अंडर माय ओन सिग्नेचर्स आई सेंड इट टू द अथॉरिटीज सो दैट दीज पीपल कुड गेट रिलीफ, ताकि उनको जो कंप्लेनेंट्स हैं, जिनको किसी भी तरह की हरासमेंट हो रही है अपनी मैनेजिंग कमेटी से या एडमिनिस्ट्रेटर से, उनको रिलीफ मिल सके। तो यह सर्विस काफ़ी पॉपुलर सर्विस है। अगर आप मेरी साइट के ऊपर जाएंगे ramanmedianetwork.com, उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है क्लीन हाउस, उसको आप क्लिक करेंगे तो पिछले 6 साल के जितने केसेस हैं उसमें कई एडवाइजरी नोट्स हैं। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कई जो हैं वो फॉर्मेट्स हैं, वीडियोस हैं, जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज़ की, वो सारी उसके ऊपर पड़ी हुई हैं पिछले 6 साल की। तो जैसे ये टेबुलर फॉर्म है ना, जैसे रोज़ और कॉलम में, तो हर एक रो में एक सेपरेट केस है। तो अगर आप उसको फर्स्ट कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन लेकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूरा केस खुल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। कई उसमें वीडियोस भी हैं, लेकिन वीडियोस थोड़े कम हैं। तो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ में ऐसे ऑनलाइन मीटिंग करके उनके ब्रीफ्स लेकर वो उनको एडवाइस करता हूँ या सरकार को लिखता हूँ, वो भी वहाँ पर वीडियोस कई सोसाइटीज़ के पड़े हुए हैं। तो आप उनको भी अलॉन्ग विद द केस डिटेल्स, टेक्स्ट भी है उसमें, पिक्चर्स भी हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के या उन्होंने कोई लिखा है वो भी हैं, या उनके लिंक्स हैं। तो आप उसको, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस अंडर माई न्यूज़ सर्विस क्लीन हाउस। तो अब ये पिछले 6 साल से मैं चला रहा हूँ एंड आई हैव गॉट डजन्स ऑफ केसेस फ्रॉम ऑल अक्रॉस दिल्ली। पूरे दिल्ली से मेरे पास ये उनके केसेस आते हैं। तो अब मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 95% से ज़्यादा केसेस ऐसे आते हैं जब मैं पहला सवाल उनसे यही पूछता हूँ कि आपकी सोसाइटी की क्या वेबसाइट है, तो उनका 95% से ज़्यादा सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी की वेबसाइट कोई नहीं है। बाकी जो 4-5% की जिनकी वेबसाइट्स है, दोज आर नॉट बीइंग अपडेटेड रेगुलरली, तो उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। ऐसे जैसे एक स्टैटिक पोस्टर होता है दीवार के ऊपर, ऐसी बस वेबसाइट बनाकर लगाई हुई है उन्होंने। तो उस वेबसाइट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन नटशेल यू कैन से दैट ऑलमोस्ट ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज़ आर नॉट हैविंग देयर वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का दफ्तर है वो रेगुलरली ये नोटिफिकेशंस इशू करता रहता है। उसकी साइट के ऊपर अभी भी आप जाकर देखेंगे RCS ऑफिस की, तो ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट लगी होगी कि हर एक हाउसिंग सोसाइटी को अपनी हाउसिंग सोसाइटी और जो दूसरी सोसाइटीज़ के साथ वो डील करता है RCS ऑफिस, सबको अपनी वेबसाइट बनानी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये। और साथ में उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि उस वेबसाइट पर क्या क्या डालना है आपने, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो रेजिडेंट्स या मेंबर्स हैं वो भी अपने MC को या एडमिनिस्ट्रेटर को कह सकते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर चाहिए। तो अब जब ऑलमोस्ट 100% सोसाइटीज़ की वेबसाइट नहीं है, तो मैंने RCS ऑफिस से पूछा, लिखकर पूछा, RTI से पूछा कि आप बताइए कि कितने आपकी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और किन की वेबसाइट है। वो कहते हैं ना तो हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़ की कोई डिटेल है, नंबर उनका, ना ही कोई वेबसाइट की डिटेल है। तो मेरे को पता नहीं, दे हैव सेंट मी मल्टीपल रिप्लाइज टू माई दिस वन RTI लेटर दैट आई हैव सेंट, वो भी मेरी वो जो क्लीन हाउस सर्विस है उसके ऊपर पड़ी गई है। तो RCS ऑफिस जो है वहाँ पर इतनी करप्शन है कि वो RTI को कुछ नहीं मानते हो। और देखिए
ये इनकी शेमलेसनेस देखिए कि उनके पास आरसीएस ऑफिस इज द ओनली ऑफिस टू डील विद हाउसिंग सोसाइटीज़। उनके पास हाउसिंग सोसाइटीज़ का ही नंबर भी नहीं है, डिटेल भी नहीं है। ये देखिए आप, दिस अ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी फॉर विच दे मस्ट एट लीस्ट बी टर्मिनेटेड और इम्प्रिजन्ड। इतने ये बेईमान ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर बिठाए हुए हैं इन्होंने। तो अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी को कहिए कि वेबसाइट तो बनाए और साथ में ये नोटिफिकेशन लगाए आरसीएस ऑफिस की। जो उनका डायरेक्टिव है यानी कि ऑर्डर है, वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है, तो उसको लगाकर अपनी हाउसिंग सोसाइटी को कहिए कि ये वेबसाइट बनाइए ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके हाउसिंग सोसाइटी के काम में, और साथ में उसी के साथ करप्शन और जो क्राइम्स हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी से विच आर बीइंग कमिटेड बाय मैनेजिंग कमेटीज़ और एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो ख़त्म हो सके या कम हो सके। कम से कम तो होंगे। लेकिन लोग या तो लिखते नहीं है या उनका जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ नॉट प्रॉपर, कई उसके कारण हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है लोगों के लिए। आप उसमें सिर्फ अपना हाउसिंग सोसाइटी का नाम चेंज कर दीजिए, एड्रेस उसका लिख दीजिए, वहाँ पर मैंने डॉटेड लाइंस डाल दी हैं, उसका नाम लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, और नीचे अपने सिग्नेचर्स के लिए एक बॉक्स बना दिया मैंने। वो बॉक्स में अपने सिग्नेचर्स अगर एक बंदे के होंगे तब भी ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सिग्नेचर्स अगर आप करवाएंगे तो उतना अच्छा है। ये तो नहीं है कि सारे जितने मेंबर्स हैं हाउसिंग सोसाइटी में वो सारे बेईमानी को सपोर्ट करते हो। ज़्यादातर मेंबर्स करते हैं वैसे बेईमानी को, जो एमसीज की बेईमानी डिसऑनेस्टी होती है उसको सपोर्ट करते हैं वो। तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उसका कारण ग्रीड भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको, लेकिन कई मेंबर्स हैं जो अभी भी ऑनेस्ट हैं, तो उनसे सबसे सिग्नेचर करवाकर अपनी हाउसिंग सोसाइटी को ये दीजिए कि हमें इमीडिएटली ये वेबसाइट बनाकर दीजिए और उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी आपको पता होगा जो मेरे पास लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, रेगुलरली मेरे पास आती रहती हैं, तो उसमें अब ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो फार कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ रही हैं। फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन, जो एग्जिस्टिंग जो फ्लैट्स हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है, दिस इज टोटली इलीगल वर्क। इतना ये करप्ट प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता, टोटली इलीगल, ठीक है। वो सारे, क्योंकि आरसीएस ऑफिस, डीडीए ऑफिस, दिल्ली पुलिस, एनवायरनमेंट, जो दिल्ली एनवायरनमेंट ऑफिस है उसका नाम है डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वो उसमें सारे इतने करप्ट लोग भरे हुए हैं कि ये इलीगल प्रोजेक्ट की परमिशन देकर इसको चलाते रहते हैं। और साथ में सिमिलरली इन द कोर्ट्स में भी बेईमान लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस सारी क्राइम्स को रोकने के लिए वेबसाइट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट इट इज़ ए सोल्यूशन विच कैन रिड्यूस दीज क्राइम्स एंड करप्शन टू सम एक्सटेंट। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो फार कंस्ट्रक्शन है, इसका जैसे आर्किटेक्ट अपॉइंट हुआ, उसका क्राइटेरिया क्या है, दिस शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उसके बाद कितने लोगों ने फॉर्मल अपनी कंसेंट दी है फार के लिए, उन सब के नाम होने चाहिए वहाँ पर। ड्राइंग कब और कैसी और कौन सी ड्राइंग वहाँ ने डीडीए में, या कई लोग आजकल एमसीडी का भी कह रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करवाई है, उसका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। किसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो सारा मैंने फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। उसका लिंक मैं इसके नीचे छोड़ दूंगा, और जो भी रेलेवेंट लिंक्स हैं आपके लिए वो नीचे इसके वीडियो के छोड़ दूंगा। यू कैन क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब उसमें ये सबसे ज़रूरी मैं ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर बहुत से लोगों, दिस इज मीन्स मेजर क्राइम, कि उनकी कंप्लेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते जो मेंबर्स कंप्लेंट करना चाहते हैं एमसी को, वो एमसी वालों के लिए के पास कोई उसका प्रोविज़न नहीं है कि उनकी कंप्लेंट वो एक्सेप्ट करें। कोई रजिस्टर नहीं रखा हुआ, तो बेचारे लोगों को स्पीड पोस्ट करवानी पड़ती है, ईमेल नहीं चलता, व्हाट्सएप पर वो कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए सबसे जो ज़रूरी है वो वेबसाइट के ऊपर जो सोसाइटी की है ऑनलाइन एक फॉर्म होना चाहिए, उसके ऊपर पीपल शुड बी एबल टू, मीन्स जो मेंबर्स हैं, जो सफरिंग मेंबर्स हैं, दे शुड बी एबल टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट ऑन द ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म में, और उस कंप्लेंट को इट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द
होस्टेड ऑन द वेबसाइट। उसके साथ जो रिस्पांस है सोसाइटी का, एमसी का, वो भी वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो दिस इज़ एन ऑफेंस। आप इसकी 1, 2, 4, 5 हर एक सोसाइटी से 10, 15, 20 जितनी मैक्सिमम कंप्लेंट्स हो सकती हैं आरसीएस ऑफिस में भेजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी सपोर्ट उसमें तो सेंड ए कॉपी टू मी ऑल्सो, तो आई विल ऑल्सो आस्क आरसीएस ऑफिस। अभी देखिए इतना ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो हमें ये सोचकर चलना पड़ेगा। इसलिए जितना आप कंप्लेंट करेंगे उतना ही चांसेस हैं कि कुछ अच्छा होगा सरकार में। अदरवाइज़ वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि दे आर हार्डन क्रिमिनल्स। तो इस ऐसे कंट्री में हमें जस्टिस की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जितना आप कंप्लेंट करेंगे, जितना आप अपनी वॉइस को रेज करेंगे, उतना ही रिस्पांस अच्छा हो सकता है। आई डोंट से दैट दिस विल बी द एनी मीन्स फेवरेबल रिस्पांस, लेकिन फिर भी आप अपनी आवाज़ उठाना बंद ना कीजिए। तो मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि आवाज़ उठानी, तो अगर हम आवाज़ ना उठाते तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से छोड़कर थोड़ा जाना था, अभी तक हमने गुलामों की तरह रह रहे होना था। तो इसलिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली जितनी मैक्सिमम कंप्लेंट्स हो सकती हैं वहाँ पर आरसीएस ऑफिस, और इसको कॉपी इसको भेजिए अपनी एमसी को, और जल्दी से जल्दी सारे अपनी वेबसाइट बनाइए। और जिसका आज के बाद वेबसाइट बन जाता है किसी सोसाइटी का, तो उसका भी लिंक प्लीज़ आप मेरे को भेजिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि उसके ऊपर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, सो दैट आई कैन टेल यू कि ये इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और लास्ट में एक ये और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जो वो बहुत सी एमसी दे गिव एन एक्सक्यूज़, ये एक बहाना लगाती हैं कि इसके ऊपर खर्चा बहुत आएगा, ये वो मीन्स करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं, करप्शन करते हैं, सब तरह का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट क्रिएशन इज़ कैन बी डन फ्री ऑफ चार्ज। इसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च होता। और जिसको थोड़ी सी भी, किसी बच्चे को या स्टूडेंट को जो सोसाइटी में है, उसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो भी इसको अपडेट कर सकता है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और पैसा कोई नहीं लगता, होस्टिंग के चार्जेस कोई नहीं लगते, एक भी पैसा नहीं लगता इसके ऊपर। आप अपनी सब डोमेन क्रिएट कीजिए और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कीजिए। ये जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो क्राइम और करप्शन हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम कुछ एक्सटेंट तक कम कर सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस एफर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी नीचे इसके लिंक्स मैं दे दूंगा, जो फॉर्मेट मैंने बनाया उसको आप उसको लिंक को क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं, और एक पीडीएफ भी दिया, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस उसके ऊपर अपना सोसाइटी का नाम और एड्रेस और अपने सिग्नेचर डालकर बस इसको भेज दीजिए वहाँ पर। और कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।